पेपर में क्वेश्चन टफ आते हैं, नहीं आते क्वेश्चन टफ। अब पूरे के पूरे 25 के 25 केमिस्ट्री के बना के आओ। फिजिक्स तो आजकल हलवा वाले लगी है, लेकिन आदत तो भी सुधरी है, आदत तो वैसी की वैसी है। ज्ञान हमेशा उसको बांटना चाहिए जिसको उसकी जरूरत हो। हाँ? तो आप लोगों को है एक समय बनने और बिगड़ने। आप नोट्स पढ़ो बार-बार, ये एक ही चीज 30 बार नहीं पढ़नी है, लेकिन एक ही तरह की चीज 30 बार पढ़नी है। 6th क्लास से एक ही तरीका है। दोस्तों जतिन वो बिहार से 6th क्लास में आ गया था और वो 8th क्लास से तो IIT सबके साथ होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मेरे साथ, आपके साथ, सबके साथ है ये। मेरे को मेरे को किसी चीज का डर नहीं है। पता नहीं फटाफट डिप्रेशन में आता है आजकल का बच्चा। थोड़ा सा ये डिप्रेशन बड़ी पता नहीं आजकल, ये YouTube से सीखो तुम लोग। लेकिन आपको अगले 6 महीने ऐसी मेहनत करनी है जितनी उन सबके बराबर हो जाए 5 साल के बराबर। मैथ्स में 10 से 12 हो जाते हैं, यही रहता है जनरली यही रहता है। आप मेंस का पेपर देखोगे ना तो जनरली ये क्राइटेरिया रहता है। तो अब मेरे ना मैं तो ये बोलता हूँ कि आप पूरे के पूरे 25 के 25 केमिस्ट्री के बना के आओ। 5 इंटीजर टाइप में और थोड़ा ढंग से पढ़ लो। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मुश्किल थोड़ी है। ज्यादातर 20 क्वेश्चन जो सिंगल करेक्ट वाले होते हैं वो फिजिकल के नहीं होते हैं, वो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के ही होते हैं। आप पुराने जितने भी मेंस के पेपर देखोगे ना पिछले 4-5 साल में जितने भी आए शिफ्ट्स, उनमें जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री के सवाल हैं 6-7 सवाल वो सीरियस ऑब्जेक्टिव में आते हैं। और ज्यादातर सिंगल करेक्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के होते हैं। ज्यादातर मतलब 18-19 तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के होंगे। तो और वो मोस्टली NCERT से आती है, तो बढ़िया कर लो। उसके बाद आती है फिजिक्स तो आजकल हलवा वाले लगी है, बहुत ही आसान आने लगी है फिजिक्स। मतलब जो लोग मेहनत नहीं भी करते ना, कोचिंग नहीं करते हैं, वो भी 10-12 सवाल बना जाते हैं। और जो लोग मेहनत करते हैं ना मैथ्स में, कोचिंग करते हैं, वो भी बेचारे 2-4 ही सवाल बना पाते हैं। ऐसा पेपर आने लगा है। तो और ये इसलिए नहीं है कि पेपर में क्वेश्चन टफ आते हैं, नहीं आते क्वेश्चन टफ। हम क्या है, हम इतनी कंसिस्टेंटली काम ही नहीं करते हैं। अगर हम अपनी आदत सुधार लें, जो कि मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है, मैं बार-बार तुम्हें बोल के तुम्हारी आदत सुधारने की कोशिश करता हूँ। मोटिवेट करो ना किसी को, 2 दिन एक तो ऐसा लगता है भाई आज तो फूडू काम करूंगा, कल फूडू काम करूंगा, परसों तक वो खुद ही फूट जाता है, फिर वो सब खत्म हो जाता है। मोटिवेट करने का ज्यादा फायदा नहीं होता। अब वो करके भेजेंगे कोई बहुत, देखना आप खुद कोई सर बेचारे बहुत मेहनत करके तुम्हें मोटिवेट करके भेजेंगे और आप पहले दिन तो आज तो फोड़ दूंगा, आज तो ऐसा काम करूंगा कि एकदम अलग ही हो जाएगा। लेकिन आदतें तो नहीं सुधरी है, आदतें तो वैसी की वैसी है। तो एक दिन काम कर लोगे, दूसरे दिन उन्हीं आदतों में पड़ के वापस वही काम करोगे। तो मोटिवेट नहीं करने का कोई फायदा नहीं है। आपने वो सुना होगा, एक किस्सा सुना होगा, एक भिखारी एक बार एक पेड़ के नीचे आराम से सो रहा होता है। तो एक बिजनेसमैन उसके पास आके बोलता है, भाई ओए गधे, इतना यंग आदमी तू क्या सो रहा है, कुछ कर जिंदगी में। उसको बोलता है तो बोले क्या करूं, कि मैं तेरे को पैसा दूं तो व्यापार कर, बिजनेस कर। वो बिजनेस कर, फिर क्या होगा, बिजनेस करेगा तो बहुत सारा पैसा कमाएगा, फिर गाड़ी होगा, बंगला होगा, वाइफ होगी, फिर उसके बाद मकान होगा, तो आराम से बेड पे जाके सोना। वो बोलते भाई मैं आज ही सुकून से सो रहा हूँ, मैं आज ही सुकून से सो रहा हूँ, तूने जगाया मेरे को। तो ज्ञान हमेशा उसको बांटना चाहिए जिसको उसकी जरूरत हो, है ना। तो आप लोगों को है, आप वो भिखारी मत बनो, वो वही सुकून से सो रहा है, आप ऐसे मत बोलो। आप इसको यूज करो, आपके पास कुछ भी मिलता है ना आपको, तो उसको यूटिलाइज करो, उसको थॉट देखो, उसका क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, और फिर उसको अच्छे से बना के और अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करो ताकि तुम लोग कुछ अच्छा कर पाओ। बंगले पे जाके बेड पे आराम से जाके सो। हाँ बेटा, वो आप गंदिया होता है, सुधारो उसको। बहुत सारी तो मैं चीख के चिल्ला के बोल के धीरे धीरे डाली दूंगा तुम्हारे अंदर, लेकिन बहुत सारी ये है जो आपको सुन के करनी पड़ेगी। आप सुनते ही नहीं हो, प्रॉब्लम ही यही है। मैं आपको थोड़े दिन पहले भी बोला था, घड़ा भरा हो तो उसको और नहीं भरा जा सकता। तो पहले अपने आप को फील करो कि आप खाली हो, ताकि आपको भरा जा सके। इसमें हंसने की बात क्या थी मेरे भाई? जोक तोड़े थे भाई, पिछले वाला बैठा वाला तो समझ में भी आता है। सारे लड़के जवान है भी तो, लेकिन थोड़ा अपने आप को सुधारो यार। यही समय बनने और बिगड़ने का। आपने सुना होगा, हर कोई आपको बोलता रहता है देखो ज्ञान बांट रहा हूँ, मेरे को बिजनेस में बना देना, है ना। तो मैं आपको इसलिए बांट रहा हूँ क्योंकि उसकी आपको जरूरत है, और आज से आपकी आदत सुधर सकती है, शायद गलती से सुधर जाए। तो हम भी बंगले में जाके सो रहे हो, ये तो भी पेड़ के नीचे तो सोएंगे सही, सुकून तो सब जगह मिलेगा अपन को। और फिर कुछ साल बाद ऑफिस पे आते हैं, ऐसी बात नहीं है। और आगे स्टार्टअप से स्टार्ट करते हैं,
जिससे सिर्फ उनका नहीं देश का भी फायदा होता है। और सिर्फ उनका नहीं, उनके आसपास वाले लोग, उनकी फैमिली वाले लोग, फैमिली से सोसाइटी, सोसाइटी से अपने जो रिलीजियस होते हैं जनरली, पहले आदमी उन्हीं की सोचता है, अपने रिलीजन की, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप किसी का उद्धार तो कर रहे हो, अल्टीमेटली काम तो ही कर रहा है। कल वहां ऊपर जाओगे चित्रगुप्त जी के पास है, तुमने क्या किया? मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, चल नरक इंसान, तुमने क्या किया? कोई दूसरे से पूछा, भाई मैंने बहुत अच्छा काम किया। हाँ अब तो लड़के के सपने में बंगले वापस 10 मिनट है, कुछ अच्छा काम करेंगे। So, आप नोट्स पढ़ो बार बार। ये एक ही चीज 30 बार नहीं पढ़नी है, लेकिन एक ही तरह की ये चीज 30 बार पढ़नी है। अपने आप होने लग जाएगा, सब कुछ होने लग जाएगा। आजकल ज्यादातर बच्चे 6th क्लास से स्टार्ट कर देते हैं, 6th क्लास से जेईई की तैयारी देखे हैं सभी लोग। मैं जब खुद पढ़ता था ना, मेरा एक दोस्त है जतिन, वो बिहार से 6th क्लास में आ गया था, और वो 8th क्लास से तो आईआईटी, पहले एनटीएससी और उन सब की तैयारी कर रहा था। 6th 7th में 8th क्लास से तो आईआईटी की तैयारी कर रहा था। और मैं उसको बोलता था, तू क्या कर रहा है, तू जिंदगी जी भाई, क्या कर रहा है ये? मैं उसको ये बोलता था। फिर वो, लेकिन वो मतलब एससी भी सॉल्व किया करता था। मैं 9th में, वो हम लोग बास्केटबॉल खेला करते थे और वो एससी भी सॉल्व किया करता था। फिर वो 10th तक आते आते फेडअप हो गया, अरे यार ये क्या चल रहा है जिंदगी में। तो फिर उसने 11 12 बहुत कोशिश करी, लेकिन ठीक काम भी अच्छा करता था, लेकिन उसका 12th के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने 11वीं 12वीं बड़ी मस्ती से, और जब मैं जिस काम में करता हूँ ना, फोकस सारा उसी में रहता है, तो सारा ध्यान उसी में था। बहुत बार होता है कि हम सवाल करते रहते हैं, आसपास क्या हो रहा है पता नहीं चलता है। ये क्या है? ये फोकस है, इतना अच्छा फोकस है। अच्छी बात है, ये नजर ना लगे इसको, और आप अच्छा काम करो। अपना जो भी काम करो ना, उस पर ढंग से काम करो। ढंग से काम करने का क्या मतलब है? आपको कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए आसपास क्या हो रहा है। जब आप 100% वहां दोगे, 110% वहां दोगे, तब जाके आपकी चीज अच्छी होगी। अब वो 11 12 में हो सकता है डिस्ट्रैक्ट भी हो गया, मुझे नहीं पता। मैं दोबारा 13th में दोबारा तैयारी करी, फिर वो आईआईटी दिल्ली गया, 500 के आसपास रैंक आया था उसका। लेकिन 6वीं से लेकर 13वीं तक उसने जेईई की तैयारी करी है। और सिर्फ वो अकेला नहीं है, ऐसे बहुत सारे बच्चे ये काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अगर पीछे रह गए, आप पीछे इसलिए हो क्योंकि कोई और ज्यादा काम कर रहा है। आप टेंशन मत लो, वो इतना दिनों से ये चीजें पढ़ रहे हैं कि उनका मन ही नहीं है पढ़ने का। आप तो वैसे उनसे आगे निकल जाओगे। लेकिन आपको अगले 6 महीने ऐसी मेहनत करनी है जितनी उन सबके बराबर हो जाए, 5 साल के बराबर। और बहुत मुश्किल काम नहीं है, आपको बस लगातार काम करना है, क्योंकि कोई कंसिस्टेंट नहीं रहता है। आप देख लो, आप कितने सारे लोग आज से 4 महीने बाद देखना, आधे हो जाओगे। हो जाएगा। क्यों होता है? क्योंकि आप जो इंसान 10 सवाल 20 सवाल 30 सवाल रोज बना रहा है, उसे 2 3 4 सवाल बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मेहनत नहीं करना चाहता। फिर दूसरे तीसरे, आजकल प्रॉब्लम ये हो गई कि हम गिव अप बड़ा जल्दी कर देते हैं। पहले तो पिताजी का चापट पड़ता था, बढ़िया चमत्कार दिखाते रहते थे वो हमें, तो वो चमत्कार की वजह से हम लोग ना थोड़ा अच्छा काम किया करते थे। लेकिन आजकल के बच्चे, कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक अपने माता पिता के हाथ की, मम्मी तो नहीं, पापा के हाथ की कभी मार नहीं खाई, कभी मार नहीं खाई ना, कभी उन्होंने हाथ भी नहीं उठाया। और मतलब मेरे को याद है, मेरे पापा जब मारते थे ना, 2-4 सेकंड तो सांसें रुक जाती थी। ऐसे सांसें रुक जाती थी भाई। मैं तो ऐसा डुक पड़ता था, पता भी नहीं लगता था कब आया ये, और ये आया यूं करके पीछे से धम, और बस यूं होता था थोड़ी देर के लिए बस। लेकिन वो ऐसा नहीं मारते थे। वो जब मारते थे ना, मतलब सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट भी, सबसे ज्यादा मार भी मैंने खाई है उनके हाथ के, सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट भी मेरे को ही होगी। वो कहते ना कुछ तो मैं फटाफट कर देता हूँ। आज भी ऐसा होता है। और वासु ये करना है, खौफ नहीं है उसको, खौफ नहीं बोलते हैं, डर नहीं बात है, मेरे को डर। मेरे को किसी चीज का डर नहीं है, लेकिन रिस्पेक्ट होती है। वो ऐसे थोड़ी मारते हैं, ऐसे ही अगर डांटते रहे हर बात पे तो फिर इज्जत खत्म हो जाती है। वो डांटते क्योंकि जरूरत है उस समय, और मेरे को भी पता है वो डांट रहे क्योंकि जरूरत है शायद मेरे को, क्या मैं गलत कर रहा हूँ। तो एकदम अपन सोचते हैं वापस, क्या हम गलत कर रहे हैं, तो फिर अपने आप सही रास्ता ढूंढने की कोशिश करना है। अब जिन्होंने मारी नहीं खाई वो लोगों को, मतलब ये पता नहीं, फटाफट डिप्रेशन में आता है आजकल का बच्चा। थोड़ा सा ये डिप्रेशन वर्ड ही पता नहीं, आजकल ये यूट्यूब से सीखो तुम लोग। थोड़ा दिन पहले तक तो कोई डिप्रेशन की बातें नहीं करता था, आजकल पता लग गया कि डिप्रेशन नाम की कोई चीज होती है। तो कुछ हो ना हो, शायद मुझे डिप्रेशन। और दूसरा वाइन बनाते हैं, ग्रेप वाइन, शायद मेरे साथ ये होगा तो फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ऐसी चीज हो गई जो कभी हो नहीं सकती।
और फिर अब बैठे हुए मेरे साथ ये हो गया, और फिर घबराहट शुरू होती है, फिर डिप्रेशन, एंजाइटी, पता नहीं कौन कौन सी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है जिनके नाम भी नहीं सुने हमने कभी, हमें पता भी नहीं है, फिर हम डॉक्टर समझने लगते हैं अपने आप को। और फिर अब सर डिप्रेशन में आ रहा हूँ मैं तो सवाल देख के, क्या होता है डिप्रेशन में आना? यही अभी गेम खेलने के लिए बोल दो, एक बार मर रहा होगा, दूसरी बार मर रहा होगा, तीसरी बार मर रहा होगा, 50 बार खेल लिया होगा, वो कोई प्रॉब्लम होगी उसमें जो हमसे सॉल्व नहीं हो रही होगी, और उस स्टेज को सॉल्व करने के लिए 50 बार खेल लेते हैं। उसके बाद मम्मी आती, बेटा खाना खा ले, हट जाओ, मम्मी परेशान मत किया करो आप लोग। मैं आज भी कर रहा हूँ ये, मुझे पता है, बहुत बार मैं गेम खेलता रहता हूँ तो मम्मी आके परेशान करती है, खाना खा ले, फिर वो ऊपर से कंप्यूटर बंद कर जाती है, फिर मेरे को चुपचाप उड़ जाना ही पड़ता है। ये सबके साथ होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब मेरे साथ, आपके साथ, सबके साथ है ये। लेकिन हमने क्या ना, कुछ जगह हमारा इंटरेस्ट है, इसलिए हम 50 बार मर रहे होंगे ना, तो भी हम डेफिनेटली उसको दोबारा करने की कोशिश करेंगे। यहाँ हम तीसरी बार सवाल नहीं बनता ना, तो हमें एंजाइटी, घबराहट और डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। ये सुधारो अपने आप को।